क्यों चिम्मा क्यों नहीं बोलेगा? उनको दर्द था कि क्योंकि चीमा के विधायक की तैयारी कर रहा था, उनको ये था कि चीमा साहब के पास गया, उन्होंने मेरी सत श्री अकाल का जवाब तक नहीं दिया। तो भाई मेरा कांग्रेस से तो चलो मैं किसी पार्टी के बारे में विशेष की बात करूं तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते, अगर इन्हीं की जगह नायब सैनी जी की जगह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते और विधायक बन जाते मेवा सिंह, 100% एक महीना भी मेरी शेर में न चलने देते। वो है कि मुख्यमंत्री ने मेरी पगड़ी इज्जत का ख्याल रखा और समय आने पे ये एहसान का मुख्यमंत्री का होगा। हुआ है इसमें आपका आक्रामक रूप भी देखने को मिला है। आखिर क्यों इतनी बड़ा विवाद हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए सीधी सीधी सी बात है कि गांव वासियों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी गांव में ये डंप कर रहे हैं इतना गंदा शहर का सारा गंद, उसी गांव में विवाद हो रहा है, उसी गांव में लोग परेशान हैं हर जगह से। ये तो कोई अलग बात नहीं है कि कुछ अलग इस सरगढ़ वाले अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। तो मेरे जो लोग, जिन लोग ने मुझे जनप्रतिनिधि अपना मानते हैं, तो उस जनता के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। बड़ा सवाल ये है, वहाँ जिस व्यक्ति ने दिया वो भी तो उसी गांव का ही होगा ना, जिसने अपने किले दिए हैं। बिल्कुल उसी गांव का है। तो फिर परेशानी क्यों हो रही है आपको, किस लिए आप ऐसे कर रहे हैं? देखिए उस व्यक्ति को तो 2.5-3 लाख रुपए पर एकड़ पर साल का मिलना है, उसको परेशानी क्यों होगी? परेशानी तो गांव वासियों को होगी जो आस पास जो रहेंगे। कभी किसान सारा दिन 24 घंटे में से 16 घंटे किसान खेत में बिताता है, वहां तो किसानों के लिए बैठना बड़ा मुश्किल है। वो जो हमारी आज ईओ से बात हुई थी, उनका कहना ये है कि हम वहां पे 4 दीवारी भी करेंगे और उठान भी लगातार चलता रहेगा, फिर उसके बावजूद भी ऐसा क्यों? देखो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहने की बात है कि छोटी गाड़ियों में आएगा, यहाँ गिराएंगे, फिर उसको बड़ी गाड़ियों में उठा के करनाल ले जाएंगे, ये सब दिखावे और कहने की बातें हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो जिस प्रकार से अभी पार्षद की मीटिंग भी हुई है कि हर वार्ड में वहां पर इनके बाहरी में इतने एकड़ है वहां कर लें, किसी भी जगह अगर एक दिन में वहां से सफाई होती तो मना क्यों कोई करेगा? वहां करके तो दिखाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। ईओ साहब तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि ठीक है कि गांव के लोग भोले भाले, इनको फंसा लो अपनी बातों में। तो गांव के लोग सब जागरूक है, सब जानते हैं। तो जैसे वहां पर सर एक आरोप ये भी साबित होता है कि वहां सिर्फ एक राजनीति खेली जा रही है और कुछ नहीं, जनता की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखो राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति कैसे? अब मैं आपको बता रहा था कि मैं भाजपा ज्वाइन करना, मेरे आप लोगों ने बोर्ड भी देखे होंगे कि बड़ा सवाल मेरा यही है कि बोर्ड आप लगा रहे हैं नायब सैनी जी के साथ, आपका बोर्ड लगा हुआ है, लोगों में कंफ्यूजन है, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं या आप कांग्रेस से? पहले इस चीज का क्लियरेंस जरूर कीजिएगा कि आप अभी है कैसे, आजाद हैं? देखिए बात यह है कि मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि जब एमपी का चुनाव था, एमपी चुनाव जो पीछे गया, उस समय में मैं, जो सुशील गुप्ता जी थे, मैं उनकी सपोर्ट में था। मेवा सिंह जो कांग्रेस होने के नाते वो भी उनकी सपोर्ट में थे। हमारा मथाना गांव में एक प्रोग्राम था, बतौर चेयरमैन, बतौर उनकी सपोर्ट करने में आम लोगों ने भी बोला वहां पे, जिस व्यक्ति की ड्यूटी थी कि अब ये बोलेंगे, उन्होंने आके मुझे स्पेशली बोला कि चीमा जी आपका नंबर इनके बाद आएगा, उसके बाद मेवा सिंह जी, उसके बाद ये। तो जैसे वो मेरे पास बोलने हैं, मेवा सिंह जी ने उनको आवाज स्पेशली लगाई और मना कर दिया कि चीमा नहीं बोलेगा। क्यों चिम्मा क्यों नहीं बोलेगा? उनको दर्द था कि क्योंकि चीमा के विधायक की तैयारी कर रहा था, उनको ये था कि चीमा कंपटीटर, क्योंकि ये लोग, देखिए मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मैं हुड्डा साहब के पास गया, उन्होंने मेरी सत श्री अकाल का जवाब तक नहीं दिया। तो भाई मेरा कांग्रेस से तो चलो मैं किसी पार्टी के बारे में तो क्या कहूँ, अगर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूं तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते, अगर इन्हीं की जगह नायब सैनी जी की जगह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते और विधायक बन जाते मेवा सिंह, 100% एक महीना भी मेरी शेर में न चलने देते। कोई ना कोई झूठे आरोप लगा के, ये तो रेत बजरी खा गया, तो फलाना खा गया, उल्टा अंदर भी देते। तो भाई एक एहसान तो है कि मुख्यमंत्री ने मेरी पगड़ी इज्जत का ख्याल रखा और समय आने पे ये एहसान का मुख्यमंत्री का उतारूंगा। बात रही
राजनीति की। अब वहां पर इसरगढ़ में जितने लोग वो धरने पे बैठे हैं मैक्सिमम कांग्रेसी है, भाजपा के वहां लोग नहीं है। रीजन कि लोग डरते हैं कि सरकार है। भाई मैं किसी सरकार से नहीं डरता, इज्जत अलग चीज है, लेकिन लोगों की जो लड़ाई है। अब मेरे को एक भी व्यक्ति जो वहां पे मैक्सिमम, मुझे किसी ने वोट नहीं दिया इसमें, जहां जो लोग धरने पर मेन लोग आगे हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दिया, ना ही मुझे जिन्होंने पीछे नहीं दिया आगे, मुझे उनसे क्या लालच है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी की बात करें तो भाई उन्होंने, अब भी मैंने उनके खिलाफ, और अब नहीं, जब जब सरकार हो कोई भी हो, एक तो मैं किसी के नीचे लग के काम नहीं करूंगा, और दूसरा कोई भी लोगों के साथ, मेरे अपने लोगों के साथ अन्याय करेगा, चाहे वो सरकार हो कोई हो, मैं अपनी आवाज उठाता यानी किसी भी पार्टी या व्यक्ति हो, पर आपका जो चेयरमैन के अंडर में आएगा आप उसके साथ कंधे से कंधा मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का इनएलओ का हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भाई, मैं वहां राजनीति नहीं करने गया, क्योंकि मैं एक इमोशनल आदमी हूं। कल भी मैंने इमोशन में पूरे बोला कि सरकार, हमारा राजा अपनी प्रजा के साथ नहीं ठीक कर रहा, क्योंकि हमने प्रशासन से गुहार लगाई, प्रशासन हमारे खिलाफ जा रहा था। मैं मुख्यमंत्री जी के पास लेके गया, हालांकि बड़े प्यार से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अच्छे से बात को सुना। हमें लगा कि यहाँ पर प्रशासन अगले दिन भी आ गया, गुस्सा आया कि मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि इमोशनल आदमी है, दिल से चलते हैं। लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया, तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी समझती है कि हमने अपने लोगों को, सीएम का हल्का है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वहां पर कोई आएगा। अगर आएगा तो 100% सरकार के खिलाफ जाऊंगा, वहां पर चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। सरकार चाहे बीजेपी भी हो, चाहे नायब साड़ी खुद हो, फिर भी आप खिलाफ जाएंगे। कोई भी हो जो लोगों के खिलाफ गलत जाएंगे, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। देखो, सरकार अगर काम करती है तो गलतियां भी होती हैं, अगर प्रशासन की गलती है उसमें सरकार का सहयोग है तो मैं उसके खिलाफ 100% जाऊंगा। तो आपको नहीं लगता ये जो डंपिंग वाला मुद्दा है जानबूझ के उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों उठाऊं? मैं तो मुद्दे उठाने होते हैं, क्यों मैं नायब साइड जी को एक चीज और बता रहा हूं, मैं जीवन में कभी ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जीवन में जाऊंगा, क्योंकि पगड़ीधारी सिंह को उन्होंने सत श्री अकाल का जवाब नहीं दिया इस बात का। तो मेवा सिंह जी ने मुझे चेयरमैन होते हुए अब माइक छीन लिया एक हिसाब से मेरे को बोलने का। मेवा सिंह जी के साथ और हुड्डा के साथ मेरे जीवन में कभी राजनीतिक संबंध नहीं रहे, चेक भी अगर दूं। हाँ, मुख्यमंत्री जी का एहसान इसलिए मानता हूं, केवल इसलिए, जब भी जाए हंस के मिलते हैं, और मेरे जो पब्लिक ने मुझे चेयरमैन बनाया है, क्योंकि हम इज्जत, हम लोग पैसे के लिए नहीं भाग रहे, परमात्मा का दिया सब कुछ है, एक शानदार जिंदगी जी रहा हूं मैं, एक लोगों की सेवा करने का मन है, परमात्मा ने चाहा तो कभी ना कभी वो मुकाम भी हासिल करूंगा जो मैंने सोचा हुआ है, और मुख्यमंत्री जी का कर्ज जरूर उतारूंगा कभी ना कभी, जो उन्होंने मुझे मेरा सम्मान दिया। बड़ा सवाल मेरा ये है कि शायद 27 में जिला परिषद के इलेक्शन हो सकते हैं, तो उसमें क्या कोई भागीदारी रहने वाली है, क्या कुछ तैयारी चलेगी? देखिए, मेरा मन, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनका मन है कि हम अपने भाई को आगे लेकर के चले, जैसे जैसे लोग चाहेंगे कि मुझे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेंगे, तो जनता के साथ है। अगर जनता निकाल दे तो हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मुझे हर चुनाव लड़ना है। जो चुनाव मेरे साथी लड़ाएंगे उस हर चुनाव को लड़ेंगे, और मैं किसी से, मैं फिर कह देता हूं, जो जनता कहेगी मैं वो करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आजा भाई बैठ जाइए, चुनाव तुमने नहीं लड़ना या फलाना, मैं किसी से दबने, मैं अपनी मर्जी का मालिक। अपील क्या कर रहे हैं जो आपको देख रहे हैं उनसे? मैं उन्हीं से हाथ जोड़ अपील करूंगा कि कई बार ना चुनाव में ये हुआ कि चीमा चुनाव लड़े, इसका फायदा मुख्यमंत्री को पहुंचाने के लिए लड़े, फलाना किया, ये किया। भाई अपने दम पे चुनाव लड़ा, पूरे चुनाव में किसी भाजपा के मुख्यमंत्री से तो दूर की बात, मैं सुधा जी से भी नहीं मिला, हालांकि उन्होंने चेयरमैन बनाने में मेरा सहयोग किया सुधा साहब ने, लेकिन मैं उनसे भी नहीं मिला चुनाव में, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था पूरे दिल से कि मुझे लाडवा के लोगों के लिए काम करना है। आज मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया कि मैं आज फिर, बड़ा सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री जी के आप खिलाफ लड़े और कह रहे हैं आप उनका एहसान भी चुकाएंगे, खिलाफ लड़े और एहसान चुकाने में क्या फर्क है सर, इसके बारे में बताएंगे। उसका मैंने फर्क कंपैरिजन क्या किया चुनाव के दौरान। अब एक तरफ नायब सैनी जी को देख ले, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख ले, वो मेरी सत श्री अकाल का जवाब नहीं ले रहे। सत श्री अकाल सरदार आदमी किसी को भी बुलाता है तो बंदा कहता है जवाब तो देता है भाई, वो मेरी सत श्री अकाल का जवाब नहीं दे रहे।
वो माइक छीन रहे हैं मेवा सिंह जी, और इधर मेरी चेयरमैनी उसी तरीके से शान से मैं जिनके जो काम चाह रहा हूं लोगों के वो काम कर रहा हूं। और यहाँ अगर यहाँ पे गलत हुए तो मैं खिलाफ हट गया। और एहसान मैं अपना पर्सनल एहसान मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी का पर्सनल एहसान सिर्फ ये है कि उन्होंने मेरी चेयरमैनी में कोई दखल अंदाजी नहीं की। तो सरकार है, कुछ भी आरोप लगा के जब मर्जी चेयरमैनी हटा दे। उन्होंने मेरी इज्जत रखी है तो कल को इज्जत का जवाब उनको इज्जत से जरूर